अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास चैप्टर 7 है। लास्ट जो वर्कशीट हमारे पास आई थी उसमें से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द डोमेन। डोमेन हमें गिवन है, सॉरी ये कह रहा है कि हमें फंक्शन फंक्शन देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। कि हमारे पास ए पार्ट के अंदर ए पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास डोमेन है 2, 4, 6 एंड 8 है। एंड दूसरा हमारे पास जो रेंज साइड हमें गिवन है वो हमें गिवन है 1 एंड 2। अच्छा, रूल हमारे पास फंक्शन का ये होता है कि हमारे पास ये होती है टोटली डोमेन। ये वाली जो साइड होती है ये इसको कहते हैं हम डोमेन, इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, आफ्टर रिलेशन हम इसे रेंज कहेंगे, अदरवाइज ये डोमेन ही होता है और को डोमेन होता है। इसको हम पूरे को एक्स कह लेते हैं और इस सेट को हम पूरे को वाई कह लेते हैं। अब इन्होंने कुछ रिलेशन हमें दी हुई है। रिलेशन ये दी हुई है कि जो 2 है वो रिलेशन बना रहा है 1 के साथ, टू हमारे पास रिलेशन बना रहा है 1 के साथ, और जो 4 है वो भी रिलेशन बना रहा है 1 के साथ, एंड 6 है वो रिलेशन बना रहा है 2 के साथ, एंड 8 है वो भी रिलेशन बना रहा है 2 के साथ। अच्छा, रूल ये होता है कि हमारे पास जो डोमेन है उसकी साइड से कोई भी एलिमेंट हमारे पास खाली नहीं बचना चाहिए। ठीक है, एंड एक तो ये रूल है। दूसरा रूल हमारे पास ये होता है कि अगर हम ऑर्डर पेयर इनका बनाए ना, तो ऑर्डर पेयर के अंदर डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर इनके रिलेशन बनाऊं, रिलेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो रिलेशन आपके पास ये बनेगी कि ये जो 2 है वो 1 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, तो 2, 1। ये जो 4 है वो भी 1 के साथ बना रहा है, 4, 1। ये जो 6 है ये 2 के साथ बना रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 6, 2। ये जो 8 है ये आपके पास 2 के साथ बना रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 2। अब देखो इसके अंदर आपके पास डोमेन कहीं पर भी रिपीट नहीं है। ये जो पहला एलिमेंट होता है ना, इसको हम कहते हैं डोमेन, ये आपके पास रेंज होती है। तो देखो डोमेन रिपीट नहीं हो रही है, रेंज भले रिपीट हो उसका कोई मसला नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ फंक्शन। ये आपके पास फंक्शन है। बी पार्ट को अगर हम देखें कि बी पार्ट के अंदर इन्होंने हमें क्या रिलेशन दी हुई है। अच्छा, बी पार्ट के अंदर इन्होंने हमें रिलेशन दी हुई है 2, 4, 6, 8 सेम है, 2, 4, 6, 8। इसको हम सेट एक्स कह लेते हैं अगेन, इसको हम सेट वाई कह लेते हैं। और इस साइड जो इन्होंने हमें दिया है वो हमारे पास है ABCD, ABCD। अब देखें हमारे पास जो रिलेशन है वो वो ये है कि 2 जो है वो ए के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 जो है वो ए के साथ रिलेशन बना रहा है, और ये जो 4 है 2 अगेन बी के साथ भी बना रहा है, और जो आपके पास 4 है वो सी के साथ बना रहा है,
एंड 6 है वो भी सी के साथ बना रहा है आपके पास रिलेशन में। एंड 8 जो हमारे पास है वो डी के साथ बना रहा है। तो अगर हम इसकी ऑर्डर पेयर में रिलेशन लिखे ना, तो रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? रिलेशन आपके पास ये बनेगी कि 2 कामा ए, 2 ए के साथ है, 2 कामा बी एंड 4 कामा सी, 6 कामा सी, 8 कामा डी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर डोमेन रिपीट है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। कि ये फंक्शन नहीं है बिकॉज डोमेन रिपीट, डोमेन हमारे पास रिपीट हो रही है, तो हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते। सी पार्ट पे अगर हम आए, सी पार्ट के अंदर हमारे पास है ये एक्स सेट है 2 4 6 8 एंड दूसरी साइड इन्होंने रिलेशन दे दिया है हमें, ये आपके पास जो y है वो इन्होंने दे दिया 1 2 3। अब रिलेशन इन्होंने ये दिया है कि 2 1 के साथ है, एंड जो 4 है हमारे पास वो 2 के साथ है, एंड जो 6 है वो हमारे पास 2 के साथ है, एंड 8 है वो हमारे पास 3 के साथ। तो हम कहेंगे ये फंक्शन है हमारे पास। अगर हम ऑर्डर पेयर बनाए ना, इसका रिलेशन बनाए अगर हम, तो रिलेशन आपके पास ये आ जाएगा 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 2 के साथ है, देखो ना 4 का 2 के साथ है, 6 का आपके पास भी 2 के साथ है, 8 का आपके पास 3 के साथ है। तो देखो कहीं पर भी हमारी डोमेन रिपीट नहीं है। को डोमेन रेंज भले आपके पास रिपीट हो, उसका कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास डोमेन रिपीट नहीं है, तो ये आपके पास फंक्शन है। डी पार्ट, डी पार्ट अगर हम देखें ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, ये आपके पास 2 4 6 और 8 है। इस साइड हमें रिलेशन गिवन है पी क्यू आर। तो आपके पास 2 जो रिलेशन में है, 2 जो रिलेशन बना रहा है वो बना रहा है पी के साथ, एंड जो 4 है वो रिलेशन भी बना रहा है
4 जो आपके पास है वो भी P के साथ रिलेशन में, एंड जो 6 है वो आपके पास रिलेशन में है R में, एंड जो हमारे पास 8 है वो भी रिलेशन में है R में। तो अगर हम इसका रिलेशन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें ना, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 कामा P, 4 कामा P, 6 कामा R, 8 कामा R। तो देखें हमारे पास कहीं पर भी डोमेन रिपीट नहीं हुई, ये तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई फंक्शन वाली। और डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहा है कि जिसका कोई रिलेशन में ना हो, सेकंड कंडीशन फुलफिल है। अब देखो को डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है जिसकी कोई रिलेशन नहीं है, बट को डोमेन में भले बच जाए हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। डोमेन के अंदर कोई खाली एलिमेंट नहीं बचना चाहिए और डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए हैं, तो हम कहेंगे ये भी फंक्शन है। ई पार्ट पे अगर हम आए, ई पार्ट हमारे पास है ये आपके पास एक्स सेट है 2 4 6 8, और ये आपके पास वाई सेट है 1 2 3। अब जो 2 है वो हमारे पास रिलेशन में बना रहा है 1 के साथ, और जो 6 है वो रिलेशन बना रहा है 2 के साथ, और जो 8 है वो रिलेशन बना रहा है 3 के साथ। अब यहाँ पर तो ये सीधी सीधी बात है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट आपके पास खाली है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं है फंक्शन हमारे पास, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन है। एफ पार्ट को अगर हम देखें, एफ पार्ट को अगर हम देखें, ये वाई। अब एफ पार्ट के अंदर हमारे पास है 2 4 6 8। डोमेन देखो हमारे पास फिक्स है 2 4 6 और 8, और जो वाई है वो हमारे पास है पी क्यू आर एस। अब इनकी रिलेशन देखें, 2 एस के साथ बना रहा है, और जो 4 है वो आपके पास आर के साथ बना रहा है। ये आपके पास एक्स सेट है, एक्स हमारे पास है 2 4 6 और 8, और जो वाई सेट है हमारे पास वो हमारे पास है पी क्यू आर और एस। अगर हम
देखें कि टू किसके साथ रिलेशन बना रहा है, टू बना रहा है एस के साथ। टू एस के साथ बना रहा है। और अगर हम देखें फोर किसके साथ बना रहा है, तो फोर आर के साथ बना रहा है। और अगर हम सिक्स देखें कि सिक्स किसके साथ बना रहा है, सिक्स पी के साथ बना रहा है। और एट देखें तो एट आपके पास क्यू के साथ बना रहा है। तो पहली कंडीशन ये हुई कि हम रिलेशन लिखें, कहीं पर डोमेन रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो अगर हम रिलेशन लिखें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, आपके पास टू एस, टू कामा एस एंड फोर कामा आर, सिक्स कामा पी, सॉरी सिक्स कामा पी, एट कामा क्यू। ये हमारे पास देखें कहीं पर भी डोमेन रिपीट नहीं हुई है, और डोमेन का हर एलिमेंट आपके पास जो है वो बना रहा है, रिलेशन फॉर्म में बना रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन।